अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके तहत जमकर तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी पहुंचकर वहां समीक्षा बैठक की और कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर विकास द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और हनुमानगढ़ी स्थित पंचवटी रैन बसेरा की व्यवस्था का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत अयोध्या धाम को आने वाली सभी मार्गों पर उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था व सुशोभन का कार्य करवाया जाए। सफाई व्यवस्था में लगाए गए अतिरिक्त कर्मियों को वार्डों में भेजा जाए। व्यापारी बंधुओं से समन्वय स्थापित कर सड़क किनारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सजावट और प्रकाश आदि की व्यवस्था किए जाने के लिए प्रेरित किया। अयोध्या धाम के क्षेत्र की फूल मालाओं से सजावट कराई जाए, जिससे अयोध्या की छवि में निखार आए। उन्होंने सभी पार्षदों से भी आगामी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत नगर को साफ सुथरा, स्वच्छ, सुंदर बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करने का आह्वान किया। अयोध्या धाम के सभी नज़दीकी निकायों में भी संबंधित स्वागत गेट, बैनर, होर्डिंग आदि लगाने के निर्देश दिए। अयोध्या धाम के दर्शन और भ्रमण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अयोध्या के पुराने गौरव एवं संस्कृति के साथ दिव्य और भव्य अयोध्या धाम के दर्शन कराने के लिए तैयारियों में कोई कमी न रहे। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि लोग अयोध्या धाम के आसपास के रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं तथा अयोध्या धाम के आसपास के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके लिए सभी प्रमुख मार्गों की साफ सफाई, सुशोभन एवं व्यवस्थापन पर विशेष ध्यान देंगे। कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट की खराबी तथा सड़कों पर गड्ढे न हो। आज अयोध्या आकर के मैंने अपने हाथ के नीचे कार्य कर रहे सभी विभागों की समीक्षा बैठक किया। सर्वप्रथम बिजली विभाग की। बिजली विभाग ने यहाँ बहुत काम किया है। पूरी अयोध्यापुरी के तारों को, लाइनों को अंडरग्राउंड करना, नए खंभे लगाना, नए सब स्टेशन बनाना, एसटी लाइनें, एलटी लाइनें, सबको अंडरग्राउंड करना, बहुत बड़ा काम हुआ है। लगभग 2000 करोड़ रुपए के खर्च से काम हुआ है। लेकिन अंतिम परीक्षा उसकी तभी होती है जब वो निर्बाध और निरंतर बिजली दे सके। तो वो सुनिश्चित करने के लिए हमने आज मीटिंग किया था। सभी अधिकारियों को सारी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर लेने को और समय से उसकी टेस्टिंग कर लेने को, सारी व्यवस्थाएं चुस्त रखने का हमने निर्देश दिया है। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन, वहाँ के डायरेक्टर और अन्य सभी उच्च अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। साथ ही अयोध्या की बिजली व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने की दृष्टि से हम लोगों ने सौर ऊर्जा का भी बहुत बड़ा यहाँ कार्य किया है। 40 मेगावाट का यहाँ सोलर प्लांट लग रहा है, जो अभी कुछ ही दिन में उसका काफ़ी एक बड़ा हिस्सा कार्यान्वित हो जाएगा। साथ ही सोलर की स्ट्रीट लाइटें हज़ारों की संख्या में लगाई गई हैं। सोलर ट्री लगे हैं चौराहों पे, जंक्शंस पे। इन सारी व्यवस्थाओं को हमने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ और नवीन ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा किया। साथ ही नगर विकास विभाग से संबंधित जो नगर विकास के कार्य चल रहे हैं, नालियों, गलियों की मरम्मत, सुशोभन और सड़कों का चौड़ीकरण, सारे काम जो हो रहे हैं, उसके साथ जो नए कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो मलबा इकट्ठा होता है, जो तोड़फोड़ होती है, उसके बाद का जो व्यवस्थापन होता है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। वो कार्य भी कैसे जल्दी से पूरा किया जाए, उसकी हमने समीक्षा बैठक किया। हमने महापौर जी के साथ, मेयर जी के साथ सभी सभासदगण को भी बुलाया था। उनका भी सहयोग, उनका मार्गदर्शन के लिए हमने उनसे प्रार्थना किया, उनसे निवेदन किया कि अपने अपने वार्ड में वो ध्यान रखें। साथ ही हमने बाहर से जो लगभग 1.5 दर्जन अधिकारी भेजे हैं, उनके साथ हमने मीटिंग किया, फिर यहाँ के अधिकारियों के साथ मीटिंग किया। सारी बातें हम लोगों ने समीक्षा में लिया और सबकी व्यवस्था हो रही है। साथ ही अयोध्या पहुँचने के सभी मार्गों पर जो नगर निकाय आते हैं, उन नगर निकायों के अपने अपने क्षेत्र में मार्गों पे कोई गंदगी ना हो, कोई कूड़े का ढेर ना हो, कचरे का ढेर ना हो और बढ़िया अनुभव हो लोगों का। इसलिए हमने नगर निकायों के भी अधिकारियों को बुलाया था। सबके साथ भी अलग से मीटिंग करके हमने उनको सूचनाएं दिया है। कुल मिलाकर के भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा।